तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देश 1 करोड़ हिंदुओं को निकालेंगे अपने देशों से बाहर। मुसलमानों के भारत में विरोध के बाद लिया है फैसला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी को लग सकता है देश में एक और बड़ा झटका। बीजेपी छोड़कर शिवसेना में जा सकते हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी। वही आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत देने वाले 7 शिक्षकों को कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने किया सस्पेंड। 40 मुस्लिम स्टूडेंटों ने छोड़ा एग्जाम। वही आपको बताएंगे दोस्तों की गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। सीएम बघेल ने किया ऐलान, हर कोई रह गया दंग। वही आपको बताएंगे दोस्तों की महंगाई को लेकर बाबा रामदेव से पूछा पत्रकार ने सवाल, तो पत्रकार को सरेआम बाबा ने दी धमकी, कहा आगे से पूछा तो नहीं होगा तेरे लिए ठीक। वही आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस्तीफा पाकिस्तान में देने से पीएम पद से किया इनकार, कहा मैंने जिंदगी में कभी नहीं मानी हार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों से मोदी को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने 1 करोड़ हिंदुओं को अपने देश से निकालने का किया ऐलान। भारत में मुसलमानों के विरोध से हुए नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और इस्लाम को लेकर विवादित बयानों को लेकर अब मुस्लिम देशों ने मोदी को झटका देते हुए 1 करोड़ हिंदुओं को अपने देशों से निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यूएई की प्रिंसेस भी इस बात से नाराज हो गई है, क्योंकि भारत में मुसलमानों को ना तो मंदिरों में दुकान लगाने दी जा रही है और ना ही उनको हिजाब पहनने दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूएई की प्रिंसेस ने इसकी नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है और साथ में कहा है कि इंडोनेशिया में 4,80,000 हिंदू भारतीय रहते हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं। मलेशिया में भी रहते हैं, यूएई में भी रहते हैं, कतर में भी रहते हैं, कुवैत में भी रहते हैं, ओमान में भी रहते हैं और सऊदी अरब में भी रहते हैं। अगर हमने हिंदू भारतीयों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया और उनसे अल्लाह अकबर के नारे लगवाए तो मोदी को बहुत करना पड़ेगा और मोदी सरकार बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस जाएगी और फिर भारत में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए मोदी सरकार मुसलमानों को भारत में परेशान ना करे। अगर मोदी सरकार परेशान करेगी तो हम ये कदम उठाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से मुस्लिम देशों ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। बीजेपी छोड़कर शिवसेना में जाएंगे भाजपा सांसद वरुण गांधी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका भारत में लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर शिवसेना में कभी भी भाजपा सांसद वरुण गांधी जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी की शिवसेना सांसद संजय रावत से मुलाकात हुई है और मुलाकात होने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। संजय रावत भी इस बात की पुष्टि की है कि उनकी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। न सिर्फ मुलाकात बल्कि राजनीतिक चर्चा भी हुई है। रावत के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बीते कई महीने से बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत देने वाले 7 टीचरों को सरकार ने किया निलंबित। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के गडक जिले में 7 शिक्षकों को एग्जाम में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब बुर्का पहनकर परीक्षा देने की इजाजत देने के कारण सस्पेंड सरकार ने कर दिया है। इन शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने जांच के भी निर्देश दिए हैं। परीक्षा गडक के CS पाटिल बॉयज हाई स्कूल और CS पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित की गई थी। जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है उनमें कई बड़े टीचर भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार यानी 28 मार्च को जब कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा हॉल में पहुंची तो ना तो शिक्षकों ने और ना ही सुपरवाइजर ने उन्हें हिजाब बुर्का उतारने को कहा। आधे घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने हिजाब पहनकर एग्जाम दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद DDPI JM वसवलिंगा की घटना की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत देने के लिए शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिसमें 7 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 40 मुस्लिम स्टूडेंटों ने हिजाब ना पहनकर शिक्षा ना देने पर जो है ये बड़ी बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं 40 स्टूडेंटों ने परीक्षा भी छोड़ दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गोबर खरीदने के बाद अब गौमूत्र छत्तीसगढ़ में खरीदने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां आयोजित बैठक में गौमूत्र की खरीदी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। बघेल ने गौमूत्र खरीदने
के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश भी छत्तीसगढ़ में दिए हैं। इस कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बघेल ने इस कमेटी के गठन के बाद 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये टेक्निकल कमेटी गौमूत्र के संग्रहण, गौमूत्र की गुणवत्ता की टेस्टिंग, गौमूत्र से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के बारे में जो है जानकारी देगी। वहीं आपको बता दें कि बैठक में बताया गया है कि गौमूत्र से बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड तैयार किए जाएंगे। गौमूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनरल और एंजाइम भी होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस के कहने पर किस तरह से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चल रही है। पहले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीदा किसानों से और अब गौमूत्र भी खरीदने की तैयारी कर रही है। आपकी क्या राय इस खबर हमें कमेंट में इसी पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम पद से इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा मैंने जिंदगी में कभी नहीं मानी हार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को पाकिस्तान को संबोधित किया। अपने संबोधन में इमरान खान ने पीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार करार दिया और लोगों से अपील की है कि लोग इनकी शक्लें ना भूलें। इमरान खान ने कहा है कि इस संडे को मुल्क का फैसला होना है। खान ने कहा है कि मुझे किसी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे उन्होंने देखा है कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करता हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने आगे कहा है कि मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। वोट का जो भी रिजल्ट है मैं और ज्यादा मजबूत होऊंगा, मैं इसका मुकाबला करूंगा, मैं अंत तक खड़ा रहूंगा। खान ने कहा है कि मुल्क का सौदा करने वाले मुझे हटाने के लिए एक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 3.5 साल में जो काम पाकिस्तान में हुआ इससे पहले किसी भी दौर में नहीं हुआ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने साफ कह दिया कि वह इस्तीफा नहीं देंगे चाहे चुनाव होना हो। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर पत्रकार ने रामदेव से पूछा सवाल, तो रामदेव ने पत्रकार को दी खुलेआम धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर रामदेव कैमरे के सामने पत्रकार पर भड़क गए। उन्होंने ऑन कैमरा पत्रकारों को धमकाना भी शुरू कर दिया। पत्रकार के साथ रामदेव के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को रामदेव हरियाणा के करनाल में थे। यहाँ एक पत्रकार ने रामदेव से उनकी उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया था जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में दी थी। उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस दे सके। रामदेव की इसी टिप्पणी को लेकर पत्रकार ने उनसे सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने उसी पत्रकार से कहा, हाँ मैंने कहा था, आप क्या कर लोगे, ऐसे प्रश्न मत पूछो, क्या मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार हूँ? तू जो भी पूछेगा और मैं उसका उत्तर दे दूं। जब पत्रकार ने फिर सवाल किया और कहा कि आपने सभी टीवी चैनलों में ऐसी बाइट दी, तो रामदेव पत्रकार की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने दी, लेकिन अब नहीं दूंगा और तू चुप हो जा, अगर ज्यादा बात करेगा तो ठीक नहीं होगा। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बाबा रामदेव, लाला रामदेव अब जो है मोदी सरकार के आने के बाद बदल गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जाकिर नाइक के फाउंडेशन इस्लाम रिसर्च पर मोदी सरकार ने 5 साल का लगाया बैन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया गया है। जाकिर नाइक पर अपने भाषणों से मुस्लिम युवाओं को चरमपंथ के लिए उकसाने के मामले में मोदी सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जाकिर नाइक मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए भारत में उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 5 साल के लिए बैन किया जाता है। बुधवार को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक अपने भाषणों में आतंकवादियों का गुणगान करते हुए मुस्लिम युवाओं को दूसरे धर्मों के प्रति भड़काने का काम करता है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार जाकिर नाइक के पीछे 2014 से पहले से ही पड़ी हुई है और लगातार जाकिर नाइक को निशाना बना रही है, लेकिन अब मोदी सरकार ने उनके रिसर्च फाउंडेशन पर ही बैन लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली से हरियाणा ट्रांसफर नहीं की जाएगी दादरी थर्मल प्लांट की बिजली, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से मोदी सरकार को बिजली को लेकर बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को देश की राजधानी से हरियाणा ट्रांसफर करने के मोदी सरकार के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने दादरी द्वितीय संयंत्र से दूसरे राज्य में बिजली की सप्लाई के हस्तांतरण के बारे में बिजली मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार के वकील को निर्देश के लिए वक्त दिया।
याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा है कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यदि इसे लागू मोदी सरकार करती है तो दिल्ली की 23% आबादी अगले 24 घंटों में बिजली से वंचित हो जाएगी। अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। तब तक के लिए 29 मार्च यानी 2022 के अपेक्षित आदेश पर रोक जारी रहेगी। अदालत रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में किए गए अनुमानों पर भी ध्यान दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने जो हरियाणा दिल्ली से बिजली भेजने का ऐलान किया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और मोदी को बड़ा झटका दिया। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में